पास दिमाग है, बस आप उस दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हो बट आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो। और जिस दिन आपको ये चीज आ गई अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में करना ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको फिजिक्स में नंबर लाने से रोक देगी। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन फिजिक्स। भैया हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हमें फिजिक्स समझ में भी आती है जब हमारे सर पढ़ाते हैं, बट भाई नंबर जो 150 160 आने चाहिए वो आते हैं 80 नंबर, 100 नंबर, यहां तक कि कुछ बच्चों के तो 20 से 40 नंबर आते हैं। तो भैया हम अपने नंबर को बढ़ा कैसे सकते हैं? कैसे हम फिजिक्स में 150 160 के लेवल तक पहुंच सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मेरे फिजिक्स में पर्सनली 180 आउट ऑफ 180 आई थी नीट 2020 के पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूं एकदम अच्छे से कि आप फिजिक्स में आप क्या चीजें करो तो आपके मार्क्स पक्का से इंप्रूव होने वाले हैं। और ये गलती आप कर रहे होगे, आप शायद अभी आप देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ ये गलतियां मैं कर रहा हूं, इसी वजह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहला पॉइंट ये होगा कि आप अभी रुक जाओ, एक बार आप ठहरो और देखो कि यार आपसे गलतियां हो क्या रही हैं। ठीक है, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं यार? आपके अगर 100 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में तो किन कारणों की वजह से 100 नंबर आए? व्हाट आर द रीजंस, किसकी वजह से मेरे 100 नंबर आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या मुझे जब उस टीचर ने पढ़ाया था, जब उन टीचर ने मुझे क्या कहते हैं क्लास में वो चीज पढ़ाई थी, तो क्या मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि सर ये कैसे हुआ? सर ने बता दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछा सर से, डाउट नहीं पूछा। तो उसके पीछे का रीजन देखो कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना रीजन फाइंड आउट करो कि आपके 100 नंबर क्यों आ रहे हैं, आपके 80 मार्क्स कहां जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये होगी कि आप क्या करो, उन रीजंस पे वर्क करो। अब रीजंस कैसे हो सकते हैं? पहला रीजन ये हो सकता है आपके नंबर कमाने का कि आप क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करते हो। आप क्या करते हो, आप पढ़ तो लेते हो जो आपके सर पढ़ाते हैं, आपको आती भी चीजें हैं, बट आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं। आपने फिर सिर्फ वही जो सर ने पढ़ाया था वही क्वेश्चन सॉल्व किए और आप सोचते हो कि एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन फिजिक्स सेक्शन। ओके, सो दैट इज वाई पहला है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग पे आते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, बहुत बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ये समझ जाओ, जितना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है। दोनों आपस में कंबाइन होकर ही क्या कहते हैं आप अच्छे नंबर ला पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं अभी जैसे इंडिया इंडिया है, तो इंडिया की अगर बैटिंग बहुत स्ट्रांग है पर अगर बॉलिंग खराब है तो यार वो क्या वर्ल्ड कप जीत पाएगी? ऑब्वियसली नहीं जीत पाएगी जब तक उसका बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं स्ट्रांग होगा। एंड दैट इज द सेम थिंग विथ यू गाइज। अगर आप फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखते हो या क्या कहते हैं क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो, बट अगर आपका एक इनमें से कोई वीक पड़ गया ना तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे पेपर में। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन बोथ थिंग्स। आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं बट आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आने चाहिए। तो अब बात मैंने जैसे कर ही दी है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं। अब आपको इन दोनों का इंटरेक्शन ही मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। इसके लिए आप मेमोनीट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, जहां पर आपको लाइन बाय लाइन फिजिक्स की एनसीईआरटी रिवाइज करने को तो मिलेगा, साथ ही साथ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करो उसके बारे में भी वो आपको काफी अच्छे से बताता है, क्योंकि वहां पर वो जो ऐप है वो एक्टिव रिवीजन के ऊपर क्या कहते हैं बेस्ड है। साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं वहां पर एक फार्मूला रिवीजन सेक्शन भी मिलता है जहां पर आप अपने फार्मूलेस को बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और आपको भी पता है कि नीट में ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो आप अगर वो फार्मूला रिवीजन सेक्शन अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप बिल्कुल सही करोगे। साथ ही साथ वहां पर फ्लैश कार्ड होंगे जिससे आपको शॉर्ट नोट रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो आज ही आप वहां पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही साथ मेरा कोड अभी 300 यूज करोगे तो आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उसके बाद अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये होगा कि हम क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम थ्योरी बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं। हम क्या करते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी सोचते हैं यार कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं बहुत सारा टाइम अपना डिवोट कर देते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी को समझने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो एनसीईआरटी से पढ़ने जाते हैं फिजिक्स की, और वो अपना 6 से 8 घंटा वेस्ट कर देते हैं। सही बता रहा हूँ, 6 से 8 घंटा लगाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की एनसीईआरटी पढ़ने में, उसके बाद जो बैक क्या कहते हैं क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको करने में। सो आई विल डेफिनेटली से कि अभी आपको यार एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। पहले आप उस मुकाम तक पहुंचो जहां पर आपके 140 150 नंबर आ जाएं। फिर अगर आपको लगता है कि आपके 10-20 नंबर जो पेपर में गलत हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो इसलिए गलत हो रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तब आप एनसीईआरटी पे जाओ। एनसीईआरटी शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी इन फिजिक्स। ओके, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, यस फिजिक्स एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर स्कोरिंग 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स। अगर आपको 150 लाने हैं, 160 लाने हैं, देन फिजिक्स एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, आपके जो टीचर ने आपको क्या कहते हैं पढ़ाया है उस पर ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है,
साथ ही साथ आप किसी भी कोचिंग में इनरोल हो, जिस भी कोचिंग में इनरोल हो, वहां पर जो भी आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, जहां आप अगर ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ऑनलाइन से भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट डाउट ये होता है लोगों का कि वो सोच नहीं पाते कि भैया एक चैप्टर में मैं कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। जैसे मान लो मैं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं, अब मोशन एंड स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं, बट एक लिमिट होनी चाहिए ना कि यार इतने के बाद मुझे रुक जाना है, ठीक है। तो वो लिमिट अगर आपको सेट करनी हो किसी भी चैप्टर की, तो पहले आप उस चैप्टर का वेटेज देखो। जैसे आप उस चैप्टर में देखो कि इसमें पिछले जो मतलब प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में, तो इफ आई करेक्ट रिमेंबर, तो एक ही 2 क्वेश्चन आता है मैक्स टू मैक्स। तो आप उसमें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आप 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपका मान लो जैसे हाई वेटेज चैप्टर, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश करो कि 300 से 400 क्वेश्चन, और मैं सच्ची बता रहा हूं 300 से 400 क्वेश्चन आपको करने चाहिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, जब आप चैप्टर पढ़ लो उसके बाद। तो इस तरह से आप ये रूल फॉलो कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जितने उससे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। बट आप बहुत अच्छे कहेंगे भैया कभी क्या हुआ, जैसे मान लो पिछले साल अल्टरनेटिंग करंट से मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नहीं आया, तो भैया क्या हम उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें? नहीं। अगर मान लो किसी चैप्टर का वेटेज कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो भी आप टारगेट रखो कि कम से कम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 15 साल में जो आए हैं वो करने हैं, और साथ ही साथ प्लस उसके एडिशनल बता रहा हूं मैं 100 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका फिजिक्स का मार्क्स इंप्रूव करेगा वो ये होगा दोस्त, कि जब भी आप पढ़ो ना और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज तभी सॉल्व कर लो, ठीक है। आप क्वेश्चंस को छोड़ो मत प्रीवियस ईयर। आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं यार प्रीवियस ईयर छोड़ देता हूं, आखिरी में जब नीट का पेपर देना होगा उसके 1-2 महीने पहले सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक लाइन में लगा के चला जाऊंगा। बट ये एक बहुत बड़ी गलती है आपकी। आप सारा प्रीवियस ईयर पेपर तब तो लगाओ ही लगाओ, बट आप एक बार अभी लगा लो। यार ये बताओ आप मुझे, यार आप एक भी बार ना पढ़ पाओ, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप 2-3 बार एक ही चीज पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा मेहनत करना ज्यादा अच्छी बात है ना। अब क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होगा, होगा ही कभी कभी का, यही आप करके ही आओगे। आप क्या करोगे, अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, प्रीवियस ईयर कर नहीं रहे हो, जब आप सोचते हो कि नीट के समय कर लूंगा, जब 1 महीना बचेगा, और उस समय क्या होगा ना, उस समय आप नहीं करोगे। उस समय आपका इतना ज्यादा टॉपिक आपका बचा होगा कि आप उसको करने के चक्कर में आप ये चीज मिस आउट कर दोगे। तो दैट इज वाई अभी इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। इवन आप जब भी किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट सीरीज दे दो, चाहे पार्ट्स लेवल पेपर दो चाहे फुल लेवल पेपर दो, उनके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं। वही कॉन्सेप्ट वो बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर लिए, और जो मैंने आपको रूल बताया है कि जितने उस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और उतने क्वेश्चंस कर लिए, तो यार आपके 150 नंबर ना, मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं, कहीं नहीं गए हैं 150 नंबर, ठीक है। आपके पास दिमाग है, बस आप उस दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप मेहनत भी कर रहे हो, बट आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो। और जिस दिन आपको ये चीज आ गई अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में करना ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको फिजिक्स में नंबर लाने से रोक देगी। तो आप एकदम ये बात अपने मन में ठान लो कि यार मुझे फिजिक्स में नंबर लाने हैं, मुझे एक टारगेट मैंने सेट कर लिया है, मुझे वहां तक पहुंचना है। आप हर पेपर में देखो कि क्या कमी रह गई इस पेपर में जो मुझे क्या कहते हैं मेरे उस टारगेट तक नहीं पहुंचा पाई। अब देखो आपके अगर फिजिक्स में भी 80 आते हैं तो आप मेरी बातें मान के अगले पेपर में 150 नहीं ला पाओगे, बट हाँ आप ग्रेजुअली 2 से 3 महीने में 80 से 150 पहुंच सकते हो अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो जो बातें मैंने बताई हैं, आप सिर्फ एक चैप्टर को ही पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, देन यू विल रियलाइज कि जो चीजें मैंने बताई हैं आप इतने क्वेश्चंस करोगे, और जब उस चैप्टर का अकेले पेपर होगा तो आप 150 नंबर तक ला पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, अब ये एक बोनस पॉइंट है आपके लिए। तो बोनस पॉइंट ये होगा दोस्त कि जब भी आप कभी क्वेश्चन करते हो ना, जैसे मान लो मैंने 100 क्वेश्चन किया, तो बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, वो 10 क्वेश्चन करेंगे, उसको फटाक से देखेंगे, अरे इसका आंसर ये है, अरे यार ये गलत क्यों हो गया, इसका सॉल्यूशन देख लेता हूं। यार वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे मान लो अब वर्क एनर्जी पावर है, अब मैं वर्क एनर्जी पावर में जैसे मान लो कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसके मैंने 10 क्वेश्चन लगाए, फिर मैं उसको देख रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट में याद कर रहा हूं, तो 11वां क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे होगा और मैं वो लगा लूंगा। तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी में भी हेल्प नहीं करेगा। बट आप वहीं पे एक बार ये सोच के देखो कि मैं पहले एक बार पूरा वर्क एनर्जी पावर पढ़ लूं, जो सर ने नोट्स में क्वेश्चन कराए थे उनको कर लूं, एंड उसके बाद क्या कहते हैं जब मेरा ये सब हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूं, अपनी जो भी कोचिंग मॉड्यूल है, जो भी ऑनलाइन मॉड्यूल है, जहां से भी मैं टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, वो मैं टेस्ट सीरीज से मॉड्यूल उठाऊं,
एक तरफ से स्टार्ट करूं और लास्ट तक मैं एक बार में सारे क्वेश्चन करूं। एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं तो एक बार में एटलीस्ट आप टारगेट करो कि 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन करो 1 to 100 और एक टाइमर लगा के सॉल्व करो, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइमर होता है और आप पैनिक करते हो, ठीक है। तो आप टाइमर लगा के सॉल्व करो और देखो आपके उन 100 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। एंड वो क्वेश्चंस आप देखो जो आपके गलत हुए हैं उन पे आप सर्कल कर लो, क्या कर लो, सर्कल कर लो। और फिर जब आपका अगली बार टेस्ट होने वाला हो ना, तो वो जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं उनको देख जाओ। पक्का बता रहा हूं उनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हो। जो क्वेश्चन आप पहली बार गलत करते हो वही आप एग्जाम में गलत करते हो, वही आप नीट के पेपर में गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं हो, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चालू कर दोगे तो आपके नंबर भी अपने आप बढ़ना चालू हो जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लाई करोगे और अपने फिजिक्स के मार्क्स बढ़ाओगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।